टैली के अंदर वाउचर क्या होता है, वाउचर कितने प्रकार के होते हैं, इन सब के ऊपर आज अपने बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं स्टडी शॉप। चलिए शुरू करें। टैली को स्टार्ट करने के बाद अपने सामने 3 मेन टॉपिक्स आते हैं जिनका करना बहुत ज़रूरी होता है, जिनके बारे में अपने को नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। जिनके अंदर पहला है वाउचर, दूसरा है लेजर और तीसरा है ग्रुप। लेजर और ग्रुप के बारे में मैंने रिसेंट में वीडियो बना चुका हूं, जिसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, जिससे आप देख सकते हैं। बात करेंगे अपने वाउचर के बारे में कि वाउचर क्या होता है, वाउचर कितने प्रकार के होते हैं और वाउचर के अंदर कैसे एंट्री करते हैं। वाउचर का मतलब एक ऐसा पेपर जो बिल्कुल ब्लैंक होता है, जिसके अंदर अपने कुछ ना कुछ एंट्री करते हैं। तो वाउचर को समझने के लिए अपने एक बिजनेस के बारे में, बिजनेस के नज़रिए से देखते हैं कि वाउचर होता क्या है। अगर अपनी कोई फर्म है, जैसे मेरी अगर कोई शॉप है, तो उसके अंदर मैं कोई मटेरियल परचेज करता हूँ, कुछ सेल करता हूँ, कुछ उधार देता हूँ, कुछ उधार खरीदता हूँ, कोई मटेरियल बेचा है, ठीक है। तो इन सब की एंट्री मैं अलग अलग रजिस्टर में मेंटेन करता हूँ, क्योंकि अगर मैं इन बिजनेस की एंट्री नहीं करूँगा तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मैंने किसको उधार माल बेचा है या किससे माल खरीदा है, किससे मुझे रुपए लेने हैं या किसको मुझे रुपए देने हैं। तो ये सारी बातों को अपने मेंटेन करते हैं अपने रजिस्टर में। लेकिन इसी को अब आगे एडवांस में अपने बढ़ाएं तो अपने टैली के अंदर ये सभी अपने को एंट्री वाउचर के अंदर मिलती है। तो इन्हीं को जैसे अपने अलग अलग रजिस्टर हैं कि परचेज का अलग रजिस्टर है, सेल का अलग रजिस्टर है, कैश का अलग है, अगर अपने परचेज रिटर्न का अलग है, परचेज रिटर्न सेल रिटर्न का अलग है, तो इस अकॉर्डिंग अलग अलग अपने रजिस्टर हैं। वैसे ही टैली के अंदर इन सभी रजिस्टर को वाउचर बोलते हैं। तो अलग अलग सभी के लिए अलग वाउचर होता है। वैसे तो टैली ERP 9 के अंदर 21 वाउचर होते हैं, लेकिन अपने 8 ही वाउचर समझेंगे, क्योंकि अपने जो काम आएंगे वह 8 ही वाउचर है, जिनके बारे में अपने आज डिस्कस करेंगे। मैंने टैली के ऊपर एक अलग से वीडियो बना रखी है, जिसके अंदर अपने अकाउंट को कैसे क्रिएट करते हैं टैली के अंदर, उसके ऊपर वीडियो बना रखी है। और साथ ही साथ टैली के अंदर लेज़र और ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं उनकी भी वीडियो बना रखी है। तो आप आई बटन पे जाके उनको चेक कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपना टाइप ऑफ वाउचर का, कि वाउचर कितने प्रकार के होते हैं। अब बात करते हैं टाइप ऑफ वाउचर की, कि वाउचर कितने प्रकार के होते हैं। जैसा कि हर फर्म या हर कंपनी कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं और कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो उन सभी की एंट्री कहीं ना कहीं तो वो करते ही होंगे। तो परचेज के लिए एक अलग से वो बुक रखते हैं और सेल के लिए एक अलग से बुक रखते हैं। तो वैसे ही कोई चीज़ की पेमेंट करने के लिए अलग बुक होती है और किसी से पेमेंट रिसीव्ड करने के लिए रिसीव्ड की एक अलग बुक होती है। तो इन सभी बुक्स को मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके लिए अपने टैली का यूज करते हैं। टैली के अंदर भी उसी तरह वाउचर बने होते हैं अलग अलग। जैसे अपने बुक का यूज करते हैं, वैसे इनमें अलग अलग बुक्स के वाउचर होते हैं, जिन्हें अपने वाउचर बोलते हैं, जिन्हें अकाउंटिंग वाउचर बोलते हैं। तो इनके अंदर जो पहला वाउचर आता है वो होता है कॉन्ट्रा वाउचर। उसके आगे तो दूसरा वाउचर है वो रिसिप्ट वाउचर, तीसरा जनरल, फिर सेल, परचेज और फिर परचेज रिटर्न और फिर सेल रिटर्न। तो इस अकॉर्डिंग ये काफ़ी वाउचर होते हैं जिनका यूज अपनी एंट्री करते समय करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने कॉन्ट्रा वाउचर की, कि कॉन्ट्रा वाउचर कौन सा होता है। कॉन्ट्रा वाउचर F4 प्रेस करने पर आता है, जिसके अंदर अपनी सिर्फ 3 ही एंट्री कर सकते हैं। अगर आप कोई भी कैश है जो बैंक में जमा करवा रही हैं, तो एक एंट्री आप ये कर सकते हैं कॉन्ट्रा के अंदर, या बैंक से आप कैश निकलवा रही हैं तो दूसरी एंट्री आप कॉन्ट्रा में कर सकते हैं। और तीसरी एंट्री आप ये कर सकते हैं कि एक आपके बैंक से दूसरे बैंक में अगर अमाउंट ट्रांसफ़र कर रहे हो तो उसकी एंट्री भी आप कॉन्ट्रा में कर सकते हो। बात करते हैं अपनी पेमेंट वाउचर की, जो F5 प्रेस करने पर आता है। पेमेंट वाउचर के अंदर किसी भी पेमेंट को अपने इसके अंदर दर्शाते हैं। अगर अपने को किसी भी फर्म को या किसी कंपनी को पेमेंट करनी है तो अपने पेमेंट वाउचर के अंदर एंट्री करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट है रिसिप्ट वाउचर। रिसिप्ट के अंदर जैसा पेमेंट वाउचर था वैसा ही रिसिप्ट वाउचर है। अगर अपने को किसी से रुपए लेने हैं उसकी एंट्री अपनी रिसिप्ट वाउचर के अंदर करते हैं। पेमेंट वाउचर और रिसिप्ट वाउचर दोनों में ही अपने कैश और बैंक से रिलेटेड एंट्री भी करते हैं। अगर कोई अपने को किसी को अपने अगर पेमेंट करनी है कैश तो अपने पेमेंट वाउचर में कर सकते हैं। अगर अपने को किसी को चेक भी देना है तो भी अपने पेमेंट वाउचर में कर सकते हैं। वैसा ही रिसिप्ट वाउचर है कि अगर अपने को किसी ने चेक दिया है तो अपने रिसिप्ट वाउचर में एंट्री कर सकते हैं, और अगर कैश देता है तो भी रिसिप्ट वाउचर में एंट्री कर सकते हैं। फिर बात आती है जनरल वाउचर की, जो F7 से आता है। जनरल वाउचर के अंदर होता ये है कि हर वाउचर
अपनी अलग अलग आइडेंटिटी रखता है। जैसे कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर बैंक और कैश से रिलेटेड एंट्री करते हैं, उसके बाद में पेमेंट के अंदर पेमेंट से रिलेटेड एंट्री करते हैं, और रिसिप्ट के अंदर रिसिप्ट से रिलेटेड एंट्री करते हैं। तो इनके अलावा अगर मैं आपको कहूँ कि पेमेंट की एंट्री अगर आप रिसिप्ट में करते हो तो वह एंट्री गलत मानी जाएगी, और अगर रिसिप्ट की एंट्री अगर आप पेमेंट में करते हो तो वह भी एंट्री गलत मानी जाएगी। तो हर एंट्री के लिए एक अलग अलग इंडिविजुअली वाउचर है। इन एंट्री को आप उन्हीं के अंदर ही कर सकते हो, लेकिन जनरल एक ऐसा वाउचर है जिसके अंदर आप पेमेंट, कैश, बैंक से रिलेटेड सभी एंट्री कर सकते हो। लेकिन जनरल वाउचर के अंदर एंट्री करने के लिए आपको डीआर और सीआर यानी डेबिट और क्रेडिट के बारे में थोड़ी जानकारी होनी जरूरी है कि कौन सी मद को अपने डेबिट करते हैं, किसको अपने क्रेडिट करते हैं। बाकी वाउचर के अंदर तो थोड़ा इजी है, इसके अंदर अपने को डेबिट क्रेडिट का ज़्यादा ज्ञान होने की ज़रूरत नहीं है। इसको जैसे ही अपने ओपन करते हैं तो अकाउंट के बारे में पूछता है, और अकाउंट का नाम देने के बाद में अपने डायरेक्टली एंट्री कर सकते हैं। तो जनरल वाउचर एक ऐसा वाउचर है जिसके अंदर अपने को डेबिट और क्रेडिट के बारे में जानकारी होना जरूरी है। इसके बारे में अपनी आगे चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। बढ़ते हैं नेक्स्ट जो है सेल, जिसे F8 से आता है। सेल के अंदर अपने कोई भी माल को उधार सेल करते हैं किसी भी फर्म को या किसी भी व्यक्ति को, तो अपने सेल वाउचर के अंदर एंट्री करते हैं। उसके बाद में वैसा ही है परचेज वाउचर कि अगर कोई भी माल है जिसे अपने ने उधार खरीदा है तो उसे अपने परचेज वाउचर के अंदर एंट्री करेंगे। परचेज के बाद में जैसे अपने कंट्रोल+ F8 प्रेस करते हैं तो क्रेडिट नोट ओपन होता है। साथ ही साथ कंट्रोल+ F9 प्रेस करने पर डेबिट नोट परचेज होता है। डेबिट नोट को अपने परचेज रिटर्न भी बोलते हैं, जिसकी शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल+ F9। इसके अंदर अपने कोई भी परचेज की हुई एंट्री को जब अपने परचेज रिटर्न करते हैं तो उसकी एंट्री अपने डेबिट नोट के अंदर लिखते हैं। अगर अपने ने कोई भी माल परचेज किया है और वह अगर डिफेक्टिव है या ख़राब है या कोई भी कंडीशन है, अगर अपने उसको अपने रिटर्न करते हैं तो उसकी एंट्री अपने डेबिट नोट के अंदर करते हैं। वैसे ही अगला है अपने पास क्रेडिट नोट, जो कंट्रोल+ F8 से आता है। क्रेडिट नोट को अपने सेल रिटर्न भी बोलते हैं। अगर उन्होंने किसी को माल बेचा है और उसे अगर वह माल पसंद नहीं आता है या फिर कोई भी अदर इंक्वायरी रहती है तो उस कारण वह अगर अपने माल को वापस रिटर्न करता है तो अपनी उसकी एंट्री क्रेडिट नोट के अंदर करते हैं। साथ ही साथ क्रेडिट नोट के अंदर किसी भी खाते में अगर रुपए कटते हैं तो उसकी एंट्री भी अपने क्रेडिट नोट के अंदर करते हैं। उसी के साथ साथ डेबिट नोट के अंदर भी अगर किसी के खाते में अगर पैसे ज़्यादा हैं तो पैसे काटने के लिए भी अपने डेबिट नोट के अंदर एंट्री करते हैं। तो ये थे वाउचर जिनका यूज अपने अकाउंटिंग एंट्री करने के लिए करते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और आपके काफ़ी सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, नहीं तो ज़रा वेट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।